बशर को बशरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। चलिए मेरी बात सुन लो आपा। हाँ। आप उनसे बात कर लीजिएगा। उन्होंने तो हमें यहाँ बुला के सलीली करवा दिया है। हाँ ठीक है, तुम लोग और बड़ा चढ़ा के बोलना, समझे, ताकि उनकी समझ में आए। आप भी समझ रहे हैं ना, ताकि उन्हें मालूम हो। जाने नहीं देंगे। ठहरो, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जी जी। हुजूर, हुजूर, आप तो हमें वहाँ बाजार से लाके यहाँ जलील करवा दिया। 2 टके की इज्जत हो गई हमारी। अरे सरकार, जब आपके इलाके में कोई बात नहीं थी तो हमें क्यों बुलवाए यहाँ? 2 दिन से मुसलसल मुदाखलत करके लोग हमारा कारोबार बंद करवा रहे हैं। 2 दिन पहले 2 गुंडे आए, उन्होंने हमारा कारोबार बंद करवा दिया। और कल जनाब एक एसआई अपने 4 साथियों के साथ आए और कहने लगे फौरन यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हमने आपका नाम लिया तो उसने उल्टा मुझे तड़ी लगाई, कहने लगा कि मैं किसी को जानता ही नहीं। तो जब सरकार आपकी इतनी बात नहीं थी, इतना रुतबा नहीं था आपका, तो आपने हमको यहाँ क्यों बुलाया? क्यों बेइज्जत किया यहाँ बुला के? हमारा अच्छा खासा लगा कारोबार सिर्फ आपकी वजह से छोड़कर आए हम। यही हालत देख के किरण इतनी परेशान है कि वो रो रो के हलकान हो गई है। खुदा के वास्ते आप यहाँ से चले जाइए, आप चले जाइए इधर से। मुझे मिलवाओ तो सही किरण से। उससे नहीं मिले, इससे पहले कि वो कुछ और फुल बके, बात बहुत खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज एसपी साहब यहाँ से चले जाइए, आप चले जाइए। ठीक, मैं देखता हूँ। इलाके में बात नहीं है इनकी और चले हमको यहाँ शिफ्ट करने के लिए। अबे क्यों बे आगा, ये क्या बीच में बैठा रहता है अपनी सब्जियां लेके? अभी शामी, कैसा है तू? आज पहले से अपनी हड्डियों की सिकाई करवा ले। अबे क्यों, तुझे आज क्या तकलीफ हो गई सुबह सुबह है? तकलीफ तो होगी, मुझे नहीं तुझे। तेरे अब्बा मिले थे होलसेल मार्केट में, बहुत गुस्से में थे। आज नहीं तू बचता। क्यों भाई शामी, चाय छोड़ के सूप बनाना शुरू कर दूं क्या तेरी हड्डियों का? कौन सी नई बात है ये? जब दिल चाहता है जहां बेइज्जती कर देता है। कोई मोहल्ले में इज्जत नहीं छोड़ी इसने। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, वो आप पुराना सामान खरीदते हैं क्या? हाँ, क्या बेचने को लाए? वो घड़ी है। शिकवा नहीं ना दर्द कोई बेना। ये है तो अच्छी चीज, लेकिन पुरानी हो गई। नहीं नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये, कोई साल भर पहले ली होगी। अरे बिरादर, जब कोई चीज मुसलसल इस्तेमाल होती है तो कुछ दिन में पुरानी हो जाती है और उसकी कीमत कम हो जाती है।
भाईजान एक सिगरेट दे दो। माचिस। अरे भाई क्या हो रहा है, ऐसे सिगरेट थोड़ी चलता भाई। इधर दे मेरे को। क्या? माँ नाश्ता नहीं, बस तो मुझे पहले गोली दे दे। नहीं बेटा, खाली पेट गोली नहीं खाते। नाश्ता कर ले, फिर बाद में ले लीजिए गोली। अम्मा मेरा पूरा बदन दुख रहा है, बस तुम मुझे गोली दे दो ना। अच्छा, कहाँ दर्द है बेटा, बता ना, कहाँ दर्द है? मैं सिकाई कर दूंगी। अम्मा अब क्या बताऊँ, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा। चोट ठंडी हो जाती है ना तो ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए तो कहती हूँ कि देखभाल कर चला कर। सुनता है कभी मेरी बात? बुरी घड़ी आते देर थोड़ी लगती है। ले, नाश्ता कर। खैर, रसीद है इसकी? रसीद नहीं, रसीद तो नहीं होगी। अरे है तुम्हारी अपनी ना। क्या मतलब, तो आप क्या मुझे चोर उचक्का समझ रहे हैं? अरे नहीं यार, तो खामखा बुरा मान गया। आजकल हालात ऐसे है ना, जरा छानबीन करनी पड़ती है हर चीज़ खरीदने से पहले। बैठो, अरे बैठो तो सही। अरे तुम तो खामखा नाराज हो जाए। यार मेरे पूछने का मतलब ये था कि हर चीज़ को खरीदने से पहले ज़रा तस्दीक छानबीन करनी पड़ती। तुम्हें पता ही है आजकल तो चोरी डकैती राजनी की वारदातें आम हो गई हैं। आप मुतमईन रहें, ये घड़ी मुझे मजबूरी के तहत बेचना पड़ रही है, वरना ये घड़ी मेरे लिए आला कारकर्दगी के अवार्ड से कम नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों बेच रहे हो? मजबूरी है। मजबूरी में तो इंसान को अपना ज़मीर भी बेचना पड़ता है। बहरहाल, बस मैं ये घड़ी बेचकर बुरी घड़ी को टालना चाहता हूँ। लो काले साहब, चाय पियो। बस करो बस करो, बहुत हो गई। अरे क्या मियाँ, कितनी अच्छी चाय बनाई आप, बहुत अच्छी चाय है। खफा ना हो तो एक बात बोलूं? हाँ पूछो। ये तुम्हारी डिस्पेंसरी में मरीजा की तादाद कुछ कम नहीं हो गई? हाँ, वो जब से एक दो नए क्लिनिक खुले हैं, काम पे फर्क तो पड़ा है। हाँ, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक स्कीम है, बहुत अच्छी। कैसी स्कीम? हाँ, तो बोलो फिर क्या दे दूं? आप बताइए, आप क्या देंगे? एक साल पहले 18,000 की ली थी, आज 20-22 की तो होगी। अरे साहबजादे, ये कबाड़िए की दुकान है, समझ गए? बस इस घड़ी के मैं 3,000 रुपये दे दूँ। क्या, फ़कत 3,000? ये तो बहुत ही कम है। अरे मियाँ, बताया तो है कि ये कबाड़िए की दुकान है। यहाँ तो हर चीज़ कबाड़ के रेट पे खरीदी जाती है और कबाड़ के रेट पे बेची जाती है।
सिर्फ 3,000? 15,000 का नुकसान? किसी गहरी सोच में पड़ गए मियाँ। नहीं, वो देखें, जिस मजबूरी या ज़रूरत के तहत मैं ये घड़ी बेच रहा हूँ, दरअसल वो 3 में पूरी नहीं होगी। अगर हो सके आप इसमें 1,000 रुपये का इजाफा कर देंगे। अच्छा चलो ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे साथ चाय पीनी पड़ेगी। और हाँ, एक और बात बता दूं कि अगर 2 हफ्ते में तुम रकम का बंदोबस्त कर दो तो घड़ी तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन 500 काट के। मंजूर है मुझे। ठीक है, लो पकड़ो, मैं चाय का बोल दूं। अबे रमजानी, 2 कप चाय के भिजवा दे जरा। अबे अच्छी बना के भेजियो, बिस्किट भी भेज दीजिए साथ। तुमको तो मालूम ही है ना कि मैं 3 बड़ी कंपनी का इंश्योरेंस एजेंट हूँ। हाँ, तीनों कंपनियों के बड़े बड़े अफसरान से मेरे बहुत अच्छे मरासिम हैं और कोई मेरी बात को टालता नहीं। काले साहब, बात को तूल मत दो, टू द पॉइंट बात करो। तो पॉइंट की बात यह है मियाँ कि अगर इन कंपनियों में मैं आपको मेडिकल अफसर रजिस्टर करा दूँ तो कैसा रहेगा? लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? ये तीनों कंपनियों के मुलाजमीन के जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेंगे ना, उसमें 30% मेरा शेयर होगा। तो इससे मुझे क्या फायदा होगा? फायदा? अरे बहुत फायदा होगा मियाँ। एक तो तीनों कंपनी के आप मेडिकल अफसर हो जाएंगे, मुलाजमीन का इलाज करेंगे, किसी का हेल्थ सर्टिफिकेट हो या डेथ सर्टिफिकेट, आपके दस्तखत में और मोहर में बड़ी ताकत हो जाएंगी। क्या समझे? भाई माफ़ी चाहते हैं, हमारी लाइट गई हुई है, वरना आपको अंदर ठंडी जगह पे पंखे के नीचे बिठाते। अरे ये बिस्कुट तो लो ना। जी, आप वैसे खामखा तकल्लुफ़ कर रहे हैं। अरे मियाँ, तकल्लुफ़ तो तुम बरत रहे हो। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी। किस मोहल्ले के हो? इस मोहल्ले के तो नहीं लग रहे हो। वो असल में मैं एक काम से आया था यहाँ। किस काम से? किसी को काम था, किसी की तलाश है, या किसी को लेन देन का मामला है? देखो मियाँ, हाथ में बैठ के खा पी लिया है, बिला झिझक कह सकते हो मुझसे जो कुछ कहना चाहो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे यार, तुम तो मुझे लखनवी लग रहे हो। अच्छा, इजाज़त चाहता हूँ मैं। हाँ, जरूर जरूर। पूरे 4,000 हैं, गिन लेना। लेकिन एक शर्त है मेरी, जब भी टाइम मिले मुझे मिलने के लिए आना है तुमने। जी। और हाँ, अगर 2 हफ्तों में बंदोबस्त हो जाए पैसों का तो घड़ी वापस ले जा सकते हो।
500 काट के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। लड़का किसी शरीफ और बड़े घर का लगता है और वाकई मजबूर है। और नियाज मियाँ 4000 में इतनी महंगी घड़ी मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा बाबा, आपकी चाय का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चाय पिलाया। अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी ऑफर पर बहुत अच्छी तरह गौर कर लो। अपने सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स की फाइल बना लो, क्या समझे? समझ भी रहा हूँ, गौर भी कर रहा हूँ और फाइल भी बना रहा हूँ। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट की बात, ये आपके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह जाली तो नहीं है ना? अरे काले साहब, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? दुश्मनों ने कई दफा मेरे ऊपर छापे डलवाए, इंक्वायरियां करवाई। अगर वो जाली होते तो मैं अब तक जेल में सड़ रहा होता। जी हाँ, सच्ची बोल रही।